लैब का जो नाम है वो है आपका MPLS VPN विद BGP और उसके अंदर सिनेरियो है हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक जो नाम रखा गया है इसका ट्रैफिक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखा गया। ये दो साइट्स हैं हमारी। ये साइट ए है एनसीपी का, ये साइट बी है एनसीपी का। यहाँ पे जो नेटवर्क है 10.115/32, यहाँ पर 10.116/32, यानी इस नेटवर्क को हमने यहाँ पर लेकर आना है और इस वाली नेटवर्क को हमने R6 पर लेकर जाना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमारा ये होता था कि हम अपने राउट्स को इस पी तक भेजते थे और ये MPLS क्लाउड है येलो कलर में सारा का सारा, और ये ट्रैफिक यहाँ से निकलने के बाद इस R3 पर पहुँचता था। इसके बीच में MPIBGP रन होता था और ये ट्रैफिक यहाँ पर आ जाया करता था। बट अब टास्क कुछ ऐसा है कि हमने दोनों ही साइट के ट्रैफिक को अपने हेडक्वार्टर पे भेजने का है। हमारा एक और ऑफिस है जो मेन ऑफिस है, तो हम चाहते हैं ये दोनों जो ट्रैफिक है, यानी जो ट्रैफिक साइट ए से निकलेगा ये ट्रैफिक, और जो साइट आपके पास बी से निकलेगा, ये दोनों के जो ट्रैफिक हैं ये पहले जाने चाहिए हमारे R4 के अंदर पहुंचने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के जो नेटवर्क हैं यानी 6/32 और 5/32 जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे तो R1 PE है, R2 भी PE है, तो R1 R2 के बीच में MPIBGP नेबरशिप है। तो ये राउट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इत्तेफाक से, बिकॉज BGP इज़ रनिंग डिफरेंट BGP के अंदर वैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये रूट यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाएंगे और नेबरशिप यहाँ पर होगी MPBGP, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे R2 तक, और ये रूट भी यहाँ तक आपके पास पहुँच जाएंगे। बट इनको यहाँ पहुँचाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इन पे हमने RD एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेट करके रखा होगा, तो जब तक कि इनको हम सेंड कम्युनिटी एक्सटेंड अप्लाई नहीं करेंगे कहाँ पर उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने हब रूटर के ऊपर 2 VRF के अकॉर्डिंग रूट्स हमने ले रखे हैं। यानी हमारे ये सारे जो राउट्स हैं यहाँ से और यहाँ से ये राउट्स पहुँचेंगे R2 में VRF NCP इन के अंदर, यानी इसको एक्सपोर्ट करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इन दोनों को एक्सपोर्ट करने के बाद यानी इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसको इंपोर्ट किया जाएगा इसके अंदर, इस VRF के अंदर। सिमिलरली इस VRF को एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसको भी यहाँ इंपोर्ट किया जाएगा। जब यहाँ हम इंपोर्ट कर लेंगे यानी शो IP राउट VRF इन में ये रूट आ जाएंगे, तो जैसे ही रूट यहाँ पहुँचेंगे इनकी नेबरशिप R4 के साथ होगी, यानी 10.115 का नेटवर्क और 10.116 का नेटवर्क R2 पे VRF इन में कॉल करते ही हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए R4 के अंदर। R4 के ऊपर VRF नहीं है, दैट इज R2 के ऊपर VRF है, दैट इज द VRF इंटरफेस, दैट इज द VRF इंटरफेस, ये नॉन VRF इंटरफेस है। तो R4 के ऊपर हमें 10.115/32 का नेटवर्क भी डिस्प्ले होगा, 10.116/32 का भी नेटवर्क डिस्प्ले होगा। अब इस दूसरे लिंक से इसकी नेबरशिप यहाँ पे हमने फॉर्म कर रखी है, यानी हमने इन दोनों को कॉल किया, इसके अंदर रूट चले गए R4 के अंदर। अब R4 से रूट मूव करने के बाद ये रूट यहाँ पर R2 पर वापस आना चाहेंगे बिना एक्सपोर्ट किए हुए, बिना इंपोर्ट किए हुए कहीं पर भी, बिकॉज ये आपके पास कस्टमर से रूट आ रहे हैं, कस्टमर इज नॉन VRF है, यहाँ से नॉन VRF टू VRF रूट पैसे ही आ जाएंगे बिना उसके, डायरेक्टली लिंक के ऊपर है। अब दिक्कत ये पेश आएगी कि जब रूट यहाँ से निकला 5 का, उसका एस कितना था 50, तो 50 एस लग गया यहाँ पहुँचने पर। जब ये आपके पास R2 पे पहुँच जाएगा और R2 से निकलने के बाद ये VRF इन से होता हुआ इस पे पहुँचेगा, तो R4 को ये डिस्प्ले होगा कि 10.115 का नेटवर्क पे अगर जाना हो तो मुझे AS 100 से निकलना पड़ेगा क्योंकि प्रीपेंड हो जाएगा, और AS 50 से निकलना पड़ेगा, ये इसको मालूम है। जब ये दोनों राउट यानी 10.116/32 और 5/32 का नेटवर्क यहाँ से मूव करके इससे एग्जिट होगा AS से, तो इसके ऊपर 3 AS लग गए। यानी अगर हम 50 की बात करें और जब वो इस यहाँ से निकलेगा तो उसके ऊपर एक लगा हुआ है AS कितना 40, आगे प्रीपेंड हो गया, फिर लगा हुआ है कितना 100, फिर कितना लगा हुआ है 50। अब जब ये रूट यहाँ पहुँचेगा इसके पास तो R2 लेने से इनकार कर देगा, बिकॉज R2 ने उसको AS 100 ला के भेजा है, यानी डिनाइड ड्यू टू दी ओन AS हो जाएगा इफ वी रन दी कमांड क्लियर IPGP स्टार इन। सिमिलरली ये वाला नेटवर्क भी,
तो यहाँ पर रूट आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, इन दोनों को एक्सपोर्ट किया, यहाँ इंपोर्ट किया, ये रूट R4 पर पहुंच जाएंगे। ये दोनों के दोनों यहाँ तक आ रहे होंगे, बट इसके डाटाबेस में एंटर नहीं करेंगे शो IPGP के अंदर, शो IPGP VPN ऑल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अलाउ AS इन कर देंगे। यहाँ पे AS ओवरराइड नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग, वी आर रिसीविंग। तो जैसे ही हम करेंगे इसके पास आ जाएंगे। अब ये रूट कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़े रहेंगे। तो अब इसमें यानी VRF NCP आउट के अंदर हमने इंपोर्ट नहीं किया किसी को, बिना इंपोर्ट किए रूट यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब 10.1.15 का नेटवर्क भी यहाँ पर मौजूद है, 10.1.16 का नेटवर्क भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम एक्सपोर्ट करने के बाद इधर इंपोर्ट करेंगे तो 50 की नेटवर्क तो नहीं आएगी खुद की अपनी। कौन सी नेटवर्क आएगी आपके पास, 10.10.1.6 की नेटवर्क आएगी, 10.10.1.5 की नेटवर्क नहीं आएगी। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने के बाद जब यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो 10.10.1.6 की खुद की नेटवर्क है, यानी 10.10.1.5 की नेटवर्क आ जाएगी। यानी ये दोनों का जो ट्रैफिक है, इनका ट्रैफिक आपके पास हमारे जो अपडेट जा रहे हैं वो यूं करके जा रहे हैं, नेटवर्क के अपडेट यानी NLRI BGP के अकॉर्डिंग। ऐसे गए, ऐसे पहुंचे, और ऐसे करके इधर पहुंचे, और ऐसे करके यहाँ पहुंचे। बट हमारे पास 6 के पास जो ट्रैफिक आया है किसका, 51.1.5 का, वो हमें कहाँ से रिसीव हुआ है, यहाँ से रिसीव हुआ है। तो हम अगर हम ट्रेस रूट मारेंगे 6 से तो ट्रैफिक यहाँ जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, और ऐसे आने के बाद ये सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा। किसके लिए, इफ यू आर ट्रेसिंग द राउट 10.1.1.5, कहाँ से 6 से, ये ऐसे जाएगा, इसने रिसीव यहाँ से किया, इधर पहुंचेगा, ये ऐसे पहुंचेगा, ऐसे होने के बाद इधर आएगा, और ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएगा। बट 5 से जब 60 को ट्रेस 10.1.1.6 को ट्रेस करेंगे थोड़ा सा अजीब से मालूम पड़ेगा, 8 बन जाएगा है। देखें यहाँ से जब हम करेंगे ट्रेस इसको, किसको, 10.1.1.6 को, इसने रिसीव किया हुआ यहाँ पहुंचेगा। बट इसको कहाँ से मिला है, इसको मिला है यहाँ से, ये ऐसे जाएगा आपके पास, ऐसे पहुंचेगा ऊपर, ऐसे आएगा, इधर आएगा, और ऐसे करके ऐसे पहुंचेगा। तो ऐसा लगता है जैसे गलत सा हो गया, गलत नहीं हुआ है, बिकॉज बोथ रूटर R5 एंड R6 रिसीविंग द राउट। तो ये R1 P से रिसीव कर रहा है, ये R3 से रिसीव कर रहा है, दोनों नेटवर्क यहाँ पड़ा हुए हैं। R5 ने 60 का R5 ने R6 का नेटवर्क 10.1.1.6 कहाँ से रिसीव किया हुआ है, इसके आउट से। तो जब हम ट्रेस करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद ये यूँ पहुँचेगा, फिर ऐसे पहुँचेगा, ऐसे करने के बाद ये ऐसे जाएगा। और जब हम 10.1.1.5 का करते हैं तो सीधा ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद ऐसे जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा अब लैब में